में कई सारे कुछ एंजाइम्स, कुछ एसिड्स, कुछ दूसरे टाइप के केमिकल्स सीक्रेट होते रहते हैं, तो हम उन्हें कंबाइंड फॉर्म में गैस्ट्रिक जूस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं कि स्टमक में गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। मैं यहां भी लिख देती हूं गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक, अब अगर हम देखें गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या होगा, तो हमें अपने 10th स्टैंडर्ड में केवल इतना ही जानना जरूरी है, 3 चीजें। ठीक है, सबसे पहले HCl, मैं लिख देती हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल सकते हैं, HCl बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। ओके, तीसरी चीज एक और होती है म्यूकस। बस 3 चीजें। ओके, सबसे पहले फूड आया तो सबसे पहले इन तीनों चीजों में क्या सीक्रेट होगा, तो मैं बताऊं सबसे पहले म्यूकस सीक्रेट होता है। म्यूकस एक्चुअली होता है कि ये सीक्रेट भी कहां से हो रहा है, कुछ ना कुछ ग्लैंड तो इसके अंदर भी मिल रही होती है, तो ये 3 चीजों के लिए 3 ग्लैंड्स इसके अंदर मिलेंगी। स्टमक के अंदर 3 ट्यूबुलर, मैं बताऊं कि बस 3 ट्यूब होंगे इसके अंदर, 3 ट्यूबुलर ग्लैंड मिलती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की, और उसके अंदर 3 अलग अलग चीजें सीक्रेट हो रही होंगी। ठीक, सबसे पहले म्यूकस सीक्रेट होगा। क्यों? म्यूकस क्या करेगा? म्यूकस सीक्रेट होगा, एक म्यूकस नाम का ही केमिकल सीक्रेट कर रहा होगा। उसका काम क्या होगा? इस दीवार पर, स्टमक की दीवार पर, इनर वॉल पर, ये स्टमक के इनर वॉल पर एक अपना लेयर बना देगा, जैसे कि मैंने बना दिया है। ये पूरे में एक लेयर बना देगा इसकी इनर वॉल पर, म्यूकस। सो अब ये लेयर किसकी है? म्यूकस की लेयर हो गई है, म्यूकस लेयर बना दी उसने, म्यूकस की लेयर बन चुकी है। अब क्या सीक्रेट होगा? ये फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पर HCl सीक्रेट होगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो मैं मानती हूँ काफी एसिडिक, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जितना कि हम लोग अपने बैटरी में रखते हैं उससे शायद कम नहीं होता होगा, उतना ही हार्ड HCl हमारे स्टमक में बनता है। अब सोचो अगर उतना हार्ड एसिड अगर हमारी स्किन पर गिर जाए तो हमारी स्किन जल जाती है फौरन। ठीक है, काफी डीप इंजर्ड हो जाएगी हमारी स्किन। अब स्टमक की इनर वॉल स्किन से काफी सॉफ्ट होगी, सो हमारी स्टमक की इनर वॉल कहीं खराब ना हो जाए, ठीक है, उसमें कुछ ना हो जाए, वो प्रोटेक्ट बनी रहे, वो सेफ बनी रहे, इसके लिए उसमें म्यूकस की एक लेयर पहले आ जाती है। कि अब अगर HCl सीक्रेट होता है, कई केसेस में क्या होता है कि एक्सेस में HCl सीक्रेट हो जाता है, उस दौरान तो इसका इनर वॉल बहुत ज्यादा कोरोसिव होने का खतरा है, इसलिए पहले म्यूकस की लेयर सेफ्टी के लिए आ चुकी है। इसके बाद इसमें HCl सीक्रेट होगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसलिए सीक्रेट होता है, इसके मेन 2 काम है। हो सकता हो किसी केसेस में इसने कुछ जर्म्स वाला फूड खा लिया हो, ऐसा खाना खा लिया हो कि जिसमें जर्म्स हो, तो HCl के कांटेक्ट में आते ही वो जर्म्स किल हो जाएंगे। तो मैं अगर इसका फंक्शन लिखूं तो इसका एक फंक्शन हो जाएगा किल्स द जर्म्स। ठीक है, जर्म्स को मार देना इसका एक फंक्शन है। इसका दूसरा मेन फंक्शन क्या है? ये इसलिए भी सीक्रेट होता है कि जो पेप्सिन नाम का एंजाइम है ये एसिडिक एनवायरनमेंट में ही एक्टिव होता है, या हम कहें ये अपना फंक्शन एसिडिक एनवायरनमेंट में ही करता है। तो हमने कब कहा कि इससे पहले फूड एसिडिक नहीं था? मैं कहूं कि हो सकता है हमने कुछ एसिड वाले फूड खाया हो। एक्चुअली फूड एसिडिक नहीं होगा इससे आने से पहले, क्योंकि जो सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सीक्रेट होती है वो एल्कलाइन नेचर की होती है। जो सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सीक्रेट होती है वो एल्कलाइन नेचर की होती है। अब जब फूड यहां से जब च्यू होकर अंदर गया होगा तो उसमें सलाइवा मिक्स हो गई होगी अच्छे से, अब फूड का नेचर एल्कलाइन हो गया होगा। अब ये जो फूड स्टमक में आएगा वो एल्कलाइन नेचर का होगा। ओके,
तो अब इसके अंदर उसे एल्कलाइन नेचर का फूड नहीं चाहिए, क्योंकि पेप्सिन उसमें तभी मिक्स होगा और तभी फंक्शन अपना करेगा जब वो एसिडिक एनवायरनमेंट मिलेगा। सो HCl इस पेप्सिन के लिए भी मैं लिख सकती हूं एक्टिवेट ये एक्टिवेट करता है पेप्सिन को। पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए भी अच्छा, तो पेप्सिन एंजाइम के एक्टिवेट होने से क्या होगा? हमने देखा कि जब सलाइवा सीक्रेट हुई तो केवल कार्बोहाइड्रेट, कुछ कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज था जो कि शुगर में चेंज हुआ। ऐसा नहीं हो सकता हमने 100% कार्बोहाइड्रेट भी खाया हो। आज कार्बोहाइड्रेट खाया होगा तो कभी प्रोटीन प्रोडक्ट भी लिया होगा, दूध भी पिया होगा, दालें भी खाई होंगी, सो प्रोटीन भी होता है। तो ये पेप्सिन का मेन वर्क क्या है? ये पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। मैं अगर कहूं ये प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। फिलहाल आप इतना ही समझो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, मतलब प्रोटीन एक चेन होती है बड़ी सी, उस चेन को तोड़ता है। पेप्टाइड एक छोटा मॉलिक्यूल है। सो हम कह सकते हैं ये प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करता है? नहीं, तो इतना याद रखो ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक, प्रोटीन का ब्रेक डाउन कौन करता है? पेप्सिन। कुछ हद तक स्टार्च ब्रेक डाउन हो चुका है, यहां आते आते प्रोटीन। फैट का तो अभी नाम ही नहीं है, इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा फैट मत लो, क्योंकि फैट लास्ट में जाके डाइजेस्ट हो रहा है। अगर उस स्टेज में डाइजेस्ट नहीं हुआ तो इसीलिए ज्यादा फैटी चीजें लेने से हम लोग का कई बार पेट खराब हो जाता है, क्योंकि वो डाइजेशन लास्ट में जाके होगा, वहां भी प्रॉपर हो पाया या नहीं वो किसी को नहीं पता। इसीलिए फैटी चीजें थोड़ा सा दिक्कत देती हैं।